फिर हमने पढ़ा था जी हमारे पास रेलेवेंट कॉस्टिंग किसकी, सिर्फ लेबर की। हमारे पास तीन टाइप के, एक हमारे पास है सर कैजुअल लेबर। कैजुअल लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट है जो भी आप उसको अमाउंट पे कर रहे हो, अमाउंट पेड। फिर हमारे पास दूसरा जो मजदूर है वो परमानेंट लेबर है। परमानेंट लेबर में दो तरह के लेबर हो सकते हैं, एक जिनको फुल पेमेंट ऑफ आइडल टाइम और एक हमारे पास है पार्शियल पेमेंट ऑफ आइडल टाइम। अगर आप एक बंदे को फुल पे कर रहे हो आइडल टाइम की तो इसकी रेलेवेंट कॉस्ट जीरो होगी, और अगर आप पार्शियल पेमेंट कर रहे हो तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, एक्स्ट्रा अमाउंट पेड। याद आ रहा है? फिर हमारे पास सर लेबर और क्या हो सकता है, शॉर्ट इन सप्लाई। अगर लेबर शॉर्ट इन सप्लाई तो सर इसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, रेलेवेंट कॉस्ट प्लस लॉस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों, गलत तो नहीं कह रहा मैं, पक्का जी? ये किसी को कॉपी तो नहीं करना ना? किया हुआ है ना सर? लॉस ऑफ सीएम मीन जिस प्रोडक्ट को आप बंद करके इस प्रोडक्ट पे लेबर को डाइवर्ट करोगे उस प्रोडक्ट का सीएम। शाबाश 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 मेरे बच्चों। आगे बढ़ो मेरे बच्चों। लेबर के बाद फिर हमारे पास क्या है जी, ओवरहेड्स। ओवरहेड क्या होता है जी, फिक्स। जो वेरिएबल ओवरहेड है वो हमेशा रेलेवेंट हो, ऑलवेज रेलेवेंट। और जो फिक्स ओवरहेड्स की कॉस्ट है, ठीक है जी, वो सर इररेलेवेंट होती है इफ एलोकेटेड। लेकिन अगर किसी डिसीजन लेने के लिए फिक्स कॉस्ट क्या हो, इंक्रीमेंटल नेचर की हो, तो वो हमारे लिए रेलेवेंट है। अच्छा, इंक्रीमेंटल नेचर का क्या मतलब है? अगर आपको काम करने जाओ और उससे फिक्स कॉस्ट में इजाफा हो जाए, जेन्युइन इजाफा हो जाए, तो हम कहेंगे कि जनाब हमारी फिक्स कॉस्ट रेलेवेंट है। ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों? आपको दूं एक सवाल, क्या आप रेडी हो? आगे बढ़े हम? क्या आगे बढ़े हम तो खुद सॉल्व करो या डायरेक्ट सॉल्व कराना शुरू कर लो? हैं? क्या बोलते हो? खुद करना है? नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करवाने का तो फिर ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा ना। इस सवाल के लिए टांगे तोड़ दो, ठीक है जी, सबको चेक कर दो, लेकिन इसको अटेम्प्ट खुद करो यार। ये मैं आपको ग्रुप पे भी भेज रहा हूं। ये मैंने एक ग्रुप पे भेज दिया, ये मैंने दूसरे ग्रुप पे भेज दिया। पक्का? देखिए आपके पास आ गया। करें इसको खुद अटेम्प्ट करें। आपको मैं दे रहा हूं कोई 10 मिनट, शाबाश 10 मिनट आपके पास इसको मैं कराऊं। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, एक एक करके पॉइंट को लेकर चलेंगे। अगर आपने इस तरह के 7-8 सवाल कर लिए ना, तो यकीन करें आपकी इस रेलेवेंट कॉस्टिंग की तैयारी होगी। बहुत थोड़े से रूल्स हैं इसके, और इस पे सवाल बन के आता है फ्रीक्वेंटली, तो जरा ध्यान दीजिएगा ताकि अच्छे तरीके से उसको कर सकें, ठीक है? नहीं, मैं अपने घर से क्लास ले रहा हूँ। ये कह रहे जी, अच्छा एक एक करके पॉइंट पे करेंगे, मैं सबसे पूछूंगा, समझ आ गया तो आगे बढ़ूंगा। ये कह रहे ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बिड डॉक्यूमेंट। इसका क्या मतलब होता है? बिड डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि हम कोट करने वाले हैं प्राइस, हम पैसा कोट करने वाले हैं कि हम कितने रुपए में अपनी इस पर्टिकुलर जॉब को बेचेंगे फॉर अ स्पेशल ऑर्डर ऑफ 5000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जीटा। एक कस्टमर ने मैं अप्रोच किया, कहा जी प्रोडक्ट जीटा आपसे बनवाने 5000 यूनिट बनवाने और आप इसकी प्राइस बता दें। अब जब भी याद रखना, ये वन ऑफ प्रोजेक्ट की प्राइस मांगने को आए ना एग्जामिनर, आपसे उसकी प्राइस पूछे तो आपने रेलेवेंट कॉस्ट निकाल के कहना है भाई इससे ज्यादा चार्ज कर लो बस, और आपने कुछ भी नहीं बोलना है। रेलेवेंट कॉस्ट निकालने के बाद आप कहें कि जी जो भी प्राइस चार्ज करना करो, इस अमाउंट से बस ज्यादा करो, ठीक है जी? फिर रिपीट कर दो, जब भी प्राइसिंग का डिसीजन आए आपने रेलेवेंट कॉस्ट निकाल के जवाब ये देना है कि भाई ये रेलेवेंट कॉस्ट है, इससे ऊपर जो चार्ज करना कर लो। मैं तीसरी दफा रिपीट कर रहा हूं, जब भी प्राइसिंग का क्वेश्चन आए आपसे क्या बताया, क्या प्राइस चार्ज करें, आपने रेलेवेंट कॉस्ट निकाल ली और उसके बाद कहना इससे थोड़ा सा जो भी है ऊपर रख के आप पैसे चार्ज कर लें, इससे नीचे नहीं जाना, बस डन हो गया। फिर आगे देखो क्या किया। इन दिस रिस्पेक्ट जीपीएस टेक्निकल डिपार्टमेंट हैज वर्कड आउट द फॉलोइंग प्रोजेक्शंस एंड इंफॉर्मेशन, द फॉलोइंग प्रोजेक्ट एंड इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्टेड इंफॉर्मेशन। अच्छा ये हमारे पास क्या है, द ऑर्डर वुड बी कंप्लीटेड इन 15 डेज। इस सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 15 दिनों में ऑर्डर कंप्लीट होना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, GPL has sufficient stock required for to produce product Zeta. Some of the relevant information is as under. प्यारे बच्चों हमारे पास तीन टाइप के मटेरियल हैं,
और तीनों में जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है हम अज्यूम कर रहे हैं सब हमारे पास पहले से मौजूद है, कोई चीज भी आपको मार्केट से नहीं खरीदनी है, ठीक है जी। वो क्या कह रहा है, सफिशिएंट स्टॉक फॉर प्रोडक्ट जीटा इज ऑलरेडी अवेलेबल। अब बताओ मेरे पास मटेरियल ए कितने केजी में चाहिए, 5000, ये ओरिजिनल प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है, ये एनआरवी है। मटेरियल ए इज यूज्ड बाय जीपीएल इन मेनी प्रोडक्ट्स। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ये कंपनी के रेगुलर यूज में है, ये कंपनी के रेगुलर यूज में। फिर कह रहे जी और कंपनी के पास का सफिशिएंट स्टॉक मौजूद है, ठीक है जी। याद रखिएगा जब एग्जामिनर आपको ये कह दे कि रेगुलर यूज में, आगे कुछ सोचो ही नहीं। अब बताओ हमें क्या करना है, मार्केट प्राइस लेनी है, तो हम मटेरियल ए के लिए क्या लेंगे, मार्केट प्राइस कितनी, 5000 इंटू 200, कितने मेरे प्यारे बच्चों, 1 मिलियन 1 मिलियन, डन है। अच्छा फिर मटेरियल बी हैज नो अदर यूज अदर देन द प्रोडक्शन ऑफ जीटा, तो इसका मतलब है सर कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है, तो हम क्या करेंगे सर, इसको प्रोडक्शन ऑफ जीटा में इस्तेमाल होगा। कितनी क्वांटिटी है सर, 3000 क्वांटिटी है, क्या ले सर, एनआरवी, वेरी गुड सर, 135, ऐसा तो 3000 इंटू 135, मटेरियल बी 3000 इंटू 135 कितना मेरे बच्चों, 4,05,000। एक्सेलेंट जी, आगे जाएं। कह रहे जी मटेरियल सी वाज परचेज सेवरल इयर्स अगो, जमाने कदीम में हमने खरीदा था, फॉर अनदर प्रोजेक्ट, इट कैन आल्सो बी सोल्ड, इट कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ जीटा। अगर आपने जीटा पे सामान ले किया, इट विल हैव टू बी डिस्पोज्ड ऑफ एट अ कॉस्ट ऑफ 10 रुपए, ठीक है जी। अगर आपने इसको जीटा के प्रोडक्शन पे इस्तेमाल नहीं किया, इसको फेंकवाने के लिए स्पेशल बंगी चाहिए होंगे, हमें फेंकवाना पड़ेगा। कितना यूनिट है सर, 2000 केजी, बताओ इसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो सर, नेगेटिव 10 रुपए, कितने, 2000 इंटू नेगेटिव 10 कितना जी, 20,00,000। पक्का, किसी को कोई मसला इसके अंदर, किसी को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, किसी को कोई इशू इसके अंदर, हमने ए बी और सी तीनों के मटेरियल की कॉस्टिंग देख ली, डन है जी जनाब। आज कर दूंगा बेटा मैं, हैदर मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मेरा बच्चा कर देता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद जी नंबर हमारे पास पॉइंट नंबर 3 बोर्ड में लिखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितने दिनों में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है, ये कॉन्ट्रैक्ट कितने दिनों में कंप्लीट करना है, 15 दिनों में। वो कह रहा है जी हमें 800 स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, जो कि 200 रुपए फी घंटे में काम करता है, 800 घंटे चाहिए, 200 रुपए का फी घंटा है, 800 घंटे चाहिए, 200 रुपए का फी घंटा है। उसने कहा हमारे पास 1440 घंटे हर महीने में आइडल मौजूद होते हैं। आइडल का मतलब है लेबर को पैसे पे हो चुके हैं, लेबर फारिग है, कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन सर चूंकि हमारे पास 15 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो 1440 पूरा महीने के आवर्स हैं। तो प्यारे भाई मुझे बताओ मेरे पास 15 दिनों में स्पेयर आवर्स कितने होंगे, 1440 डिवाइडेड बाय 2 कितना, 720। ये 720 घंटे हमारे पास ऐसे हैं जो फारिग है, ये फ्री में मिल जाएंगे। कितने घंटे चाहिए सर, मेरे पास 800 घंटे हैं, तो 720 फ्री आ गए, तो बाकी कितने घंटे हमें खरीदने पड़ेंगे, कितने घंटे खरीदने पड़ेंगे सर, 200 रुपए पर आवर के हिसाब से कितने घंटे खरीदने पड़ेंगे, बोलो 80 घंटे। क्या करूं सर मैं, कौन सा लेबर, ओए भाई सर मेरे पास 80 घंटे इंटू 200 कितने आते हैं, कितने भैया, 16,000 रुपए। पक्का 1440 घंटे हमारे पास हैं पूरे महीने के फ्री, लेकिन सर हमारा चूंकि 15 दिन का है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं अल्लाह के वास्ते यहाँ देख लो यार, 7 दफा मैंने बोल दिया, इधर देख लो जी। 1440 घंटे हमारे पास फ्री के मौजूद है, जिसपे हमें कोई पैसे नहीं देने, फुली पेड आइडल आवर्स है पूरे महीने के। आधे महीने के आइडल आवर्स कितने होंगे, 720। इसका मतलब हमारे पास ऐसे मजदूर मौजूद हैं जिनको 720 घंटों की पेमेंट ऑलरेडी हो गई है और वो कोई काम नहीं कर रहा, इनको यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट के लिए 800 घंटे चाहिए, तो अगर हमारे 720 घंटे यहाँ से आ गए तो बाकी क्या होगा सर, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने अश्वी, कि हम अज्यूम करेंगे कि हमारे पास ये ऑलरेडी पेड है। हाँ जी क्लियर हो गई हमजा भाई, अब बताएं जी। 250 अनस्किल्ड लेबर आवर्स चाहिए, जो कि कितने रुपए में हायर होंगे, 120 रुपए, 120 रुपए। 250 अनस्किल्ड लेबर आवर्स 120 रुपए में हायर होंगे। क्या करूं सर मैं, इसमें कुछ नहीं लिखा है कि कहां से आएगा, अज्यूम करें कौन सा लेबर है, कैजुअल लेबर, अनस्किल्ड। सर हमारे पास 250 घंटे 120 रेट में क्या रहा है, क्यों भाई मार्केट से ले रहे हैं, जब ऊपर से लिख दिया कि सारी चीजें हमारे पास घर में मौजूद हैं, लिख के दिया उससे ऊपर वाले पैराग्राफ में, तो क्यों अज्यूम करूं 30,000, ऐसा है। अब बता दीजिए फिर उससे का 150 घंटे मशीन के भी चाहिए, हमने कहा अच्छा। फिर वो कह रहे जी इट मे बी लीज्ड आउट एट 4,000, अच्छा इफ नॉट, इफ दिस मशीन इज नॉट यूज्ड इट मे बी लीज्ड आउट एट 4,000 पर डे। हाँ भाई आपको, अगर आपने मशीन इस्तेमाल नहीं की तो भैया आपको 4,000 रुपए पर डे पे आप इसको लीज आउट कर सकते हो। क्या मतलब, ये इनकम कमा सकता हूं मैं अगर मैं मशीन को लीज आउट कर दूं, और अगर मैं मशीन इस पे इस्तेमाल कर दूं तो सर लीज आउट नहीं करना पड़ेगा, फिर हमें इस पैसे फॉरगो करने पड़ेंगे। आपके पास एक ऑप्शन है, मशीन को अपने प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर लो, ये सीटा बनाने के लिए, या क्या करो उसको रेंट आउट कर दो। रेंट आउट करोगे 60,000 मिलेगा, कैसे 60,000 मिलेगा, 4,000 रुपए पर डे, 15 दिन के 60,000। लेकिन अगर सीटा बनाओगे 60,000 चले जाएंगे, तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितने की, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना, सॉरी 4,000 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना, 60,000 डन।
इनकम कमा सकते हो, अगर इस मशीन को प्रोजेक्ट पे लगा दोगे तो वो इनकम नहीं कमा पाओगे। रेलेवेंट कॉस्ट की डेफिनेशन मैंने पहली चीज बताई थी कि वो कैश फ्लो जो आपको मिल सकता हो लेकिन इस डिसीजन की वजह से आपको ना मिले, वो रेलेवेंट कॉस्ट है। ऐसा क्लियर हो गया? सेट हो गया? चलो वेरी गुड, आगे आओ। अभी भी इसने बताया नहीं कि 150 घंटों में मशीन पे हमारे पास क्या पेट्रोल डलेगा नहीं लगेगा, ठीक है जी। वो कह रहे जी जीपीएल एब्जॉर्ब्स एलोकेट्स, ठीक है जी, 400 रुपए पर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर आवर्स। ये कौन से किसको एब्जॉर्ब करता है? आंखें खोल के सेंटेंस को पढ़ो। ये लिखा है जीपीएल एब्जॉर्ब, फिक्स ओवरहेड लिखा है इसने, ओवरहेड लिखा है, फिक्स ओवरहेड लिखा है, ओवरहेड लिखा है, फिक्स ओवरहेड लिखा है, ओवरहेड लिखा है, ओवरहेड लिखा है ना, इसका मतलब इसके अंदर वेरिएबल भी शामिल है, इसके अंदर फिक्स भी शामिल है, इसके अंदर वेरिएबल भी शामिल है, इसके अंदर फिक्स भी शामिल है। तो ये 400 रुपए पर आवर में वेरिएबल भी शामिल है, फिक्स भी शामिल है, ठीक है जी। ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि जहां वर्ड ओवरहेड इस्तेमाल होगा इसका मतलब वेरिएबल भी शामिल है, फिक्स भी शामिल है। फिर वो कह रहे बेस्ड ऑन द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 50,000 आवर्स एंड फिक्स्ड ओवरहेड ऑफ 6 मिलियन रुपए। उसने कहा जो 400 रुपए का रेट है इसमें वेरिएबल भी है, फिक्स भी है। फिर उसने बताया कि जी फिक्स ओवरहेड हमारे पास 6 मिलियन रुपए के हैं, घंटे कितने हमारे पास प्यारे भाई? 50,000, घंटे कितने हमारे पास? 50,000। तो अगर मैं फिक्स ओवरहेड का पर आवर रेट निकालूं, फिक्स ओवरहेड का तो कितना होगा? फिक्स ओवरहेड पर आवर, फिक्स ओवरहेड पर आवर, अब इंतजार करो, ये कैलकुलेट करके दे लग गया मैं 120। ये क्या जी फिक्स ओवरहेड का हो यार, टोटल ओवरहेड कितने पर यूनिट पर आवर? सॉरी 400। तो इसमें से 120 अगर फिक्स है तो बाकी वेरिएबल, तो बाकी वेरिएबल। एग्जामिनर ने आपको कहा 400 रुपए पर लेबर आवर हमारे पास ओवरहेड है। हमने कहा अच्छा इसमें फिक्स कितना, वेरिएबल कितना है? उससे का फिक्स आपके पास 6 मिलियन की कॉस्ट है, 50,000 आवर्स है। आप इसे डिवाइड करके निकाल लो कि एक घंटे में कितने रुपए का फिक्स ओवरहेड एलोकेट होता है, मैंने कहा 120। तो उसने कहा इस 400 में से 120 फिक्स्ड हो जा रहा है और बाकी जो है वो वेरिएबल ओवरहेड पर है, पर आवर कितना जी? 280। अब मेरा एक सवाल है, ये जो आवर्स है वो कौन से? वो कह रहे भाई आवर्स जो हमारे पास हैं वो स्किल्ड भी ले लो, अनस्किल्ड भी ले लो। स्किल्ड और अनस्किल्ड आवर्स मिला के कितने होते हैं? स्किल्ड और अनस्किल्ड आवर्स मिलाकर, स्किल्ड और अनस्किल्ड आवर्स मिलाकर, स्किल्ड और अनस्किल्ड आवर्स मिलाकर जी 1050। तो क्या मैं कह सकता हूं हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड्स 1050 मल्टीप्लाई बाय 280 क्या है जी? क्या है मेरे बच्चों? 2,94,000। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं है? चलो जी आगे बढ़ो मेरे प्यारे बच्चों। फिर वो कह रहे भैया कि अगर प्रोडक्ट जीता बना तो कंपनी की जेब से 1.5 लाख का फिक्स ओवरहेड 1050 कैसे आया? नेट नहीं चल रहा, हमने इन 2 घंटों को ऐड किया 800 और 250 डन डन होगा, क्योंकि उसने कहा दोनों लेबर आवर्स इस्तेमाल होंगे ओवरहेड कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है जी। अच्छा फिर वो कह रहे भैया जब अगर इस प्रोजेक्ट को आप अंडरटेक करोगे आपकी जेब से 2.5 लाख रुपए निकलेगा, 2.5 लाख रुपए निकलेगा। 50,000 क्या मतलब? व्हाई नॉट 50,000? 50,000 है 5 लाख। अली मोहम्मद क्या पूछ रहे हो मेरा बच्चा? अली मोहम्मद 50,000 आवर्स तो पूरी कंपनी के ना, या तो लिख के दे रहे हैं कि आपकी जॉब पे 2 किस्म के आवर्स लगेंगे, डायरेक्ट और स्किल्ड और अनस्किल्ड, और 800 250 है ना। से हमने तो जॉब की कॉस्ट निकाली है ना पूरी कंपनी की, थोड़ी हमने ओवरहेड की जॉब से कवर करने। 50,000 तो पूरी कंपनी के सारे जॉब्स पे आ रहा है सर। अब बताओ जी हमारे पास इसके अलावा क्या आ रहा है जी? सिर्फ अगर हमने प्रोजेक्ट अंडरटेक किया 1.5 लाख रुपए का फिक्स ओवरहेड हमें अपनी जेब से देना पड़ेगा। मैंने आपको क्या कहा था कि फिक्स ओवरहेड कौन सा लेना है? जो इंक्रीमेंटल नेचर का हो, जो इस प्रोजेक्ट की वजह से इंकर हो। बस है जी, बस है जी। उसे करनी एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन जीता जनरल एडमिन कॉस्ट वुड इंक्रीज बाय 1 लाख। सर एडमिन कॉस्ट भी ले लें, यही है। फिर अगर प्लानिंग डिपार्टमेंट ने 20,000 का खर्चा किया है ये ऊपर की डिटेल कैलकुलेट करने में, 1.5 लाख के बारे में उर्दू जुबान में वो लिख रहा है कि हमारे पास अगर प्रोजेक्ट अंडरटेक हुआ हमारी जेब से 1.5 लाख रुपए जाएगा, तो रेलेवेंट हो गया। अच्छा यार ईमान में बेटा अभी इतना लंबा छोड़ी पूरी पंचायत करके हम आगे गए, अभी दोबारा आप लोग पीछे खींच रहे हो वेरिएबल ओवरहेड कैसे आया? ये बता भी दिया कि उससे दिया हुआ है जी 400 रुपए पर लेबर आवर हमारा ओवरहेड रेट है, इसमें वेरिएबल भी है फिक्स भी है। फिक्स ओवरहेड का हमने ओआर निकाला, वो निकला 120। हमने कहा 400 में से 120 क्या है? फिक्स ओआर। तो बाकी क्या है? बाकी हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड रेट है पर आवर। अच्छा इस जॉब पे घंटे कितने लग रहे हैं? इस जॉब पे सर डायरेक्ट लेबर और स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर दोनों मिला के कोई 1050 बनता है, ठीक है जी। हमने 1050 पर वेरिएबल ओवरहेड का 280 रुपए का रेट मल्टीप्लाई कर दिया, वेरिएबल ओवरहेड आ गया, डन है जी। कोई मसला नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, जाने दे। एक उसमें को 50 घंटे भी लगे अभी कोई मसले वाली बात नहीं है। अभी पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आगे बढ़ो जी। एडमिन ओवरहेड की बात, उसका 20,000 रुपए हमने जो है वो इस्तेमाल किया फिजिबिलिटी स्टडी बनाने के लिए। भाई फिजिबिलिटी स्टडी बना चुके हो ना, अब तो खर्चा हो चुका, अभी वापस भी नहीं आ सकता, खत्म। ऐसा कहा क्या मसला है इसके अंदर? पूरा सवाल मैंने तुम लोग के साथ किया यार जी। एडअप करो इसको 2035 000 यार खुदा की कसम तुम लोग एक वक्त में चीजें देखते नहीं हो, मोबाइलों में लगे होते हो, पूरी
चीज निकल जाती है, उसके बाद तुम्हें बोलते यार ये दोबारा समझा दो। मैं दोबारा समझा देता हूँ भाई। आपको एग्जामिनर ने कहा हो ओवरहेड पर आवर है 400 रुपए, एग्जामिनर ने से पूछा पर आवर है 400 रुपए और कहा ओवरहेड है वेरिएबल और फिक्स दोनों इस मनूस में शामिल हैं, दोनों इस मनूस में शामिल। हमने कहा ठीक है। उसने कहा इसमें से फिक्स हटाना चाहते हो, फिक्स ओवरहेड का ओवरहेड हटाना चाहते हो। मैंने कहा जी किस तरह निकलेगा। उसने कहा पूरी कंपनी, पूरी मजदूर कंपनी के अंदर 6 मिलियन रुपए का फिक्स ओवरहेड करोगे अगले साल पूरी मजदूर कंपनी के अंदर। मैंने कहा ठीक है। और उसने कहा पूरी मजदूर कंपनी के अंदर 50 घंटे लगेंगे, 50,000 घंटे लगेंगे, 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 50,000, 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 50,000 पूरी कंपनी का फिक्स ओवरहेड का ओएआर 120 रुपए पर आवर होगा और वो 120 रुपए पर आवर इस 400 में शामिल है। हमने कहा अच्छा, इसका मतलब 120 रुपए पर आवर फिक्स हो गए, तो 280 क्या होंगे, 280 क्या होंगे वेरिएबल ओवरहेड पर आवर। यहां तक समझ आ गया था भाई, तो हम आगे जाए। चलो जी, अब इस 280 रुपए पर आवर को किससे मल्टीप्लाई करना है। अंग्रेजी जुबान में हाईलाइट करके, अंडरलाइन करके 2 दफा मैंने अंग्रेजी में टिक किया। वो कह रहे जी हमारे पास 400 रुपए पर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर आवर्स है, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर आवर्स है, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर आवर्स। नजर आ रहा है भाई आपको। इस जॉब पे स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर आवर कितने लगेंगे, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर आवर कितने लगेंगे, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर आवर कितने लगेंगे 1050। तो हमने कहा जी हमारी जॉब पे 1050 मल्टीप्लाई बाय 280 रुपए डन हो गया। ये आ गई 2,94,000। पक्का जी, किसी को इसमें कोई मसला। इसको कॉपी करें सर, शाबाश। आगे बढ़ो मेरे प्यारे भाई। ये 1.933 या 2035 है जी। जी प्यारे भाई, पक्का बढ़ जाओ आगे, कोई मसला नहीं। 2-3 गलतियां, कोई टेंशन नहीं है। पोर्टल पर अपलोड करूंगा, बिल्कुल भाई अपलोड करूंगा। मटेरियल भी थोड़ा फिर बता दें। छठी दफा मटेरियल भी देखते मेरे प्यारे बच्चों। पहले दोस्तों को लिख के दिया कि सारे मटेरियल कंपनी के अंदर मौजूद है, बाहर से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। ये मान लो कंपनी के अंदर सब कुछ मौजूद है, बाहर से खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। ये कमर भाई जो है, कमर भाई समझ आ रहा है आपको, कंपनी के अंदर सारी चीजें मौजूद है, बाहर से खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। ये मानते हो तो जवाब दे दे भाई। हाँ जी, ये मानते हैं भाई। अब बताओ 3,000 यूनिट हमारे पास कंपनी के अंदर पड़े हैं, नीचे वो आपको कह रहा है इसका कोई और इस्तेमाल नहीं है, कोई और इस्तेमाल नहीं है, मतलब इसको हम जाके मार्केट में बेच देंगे। बेचेंगे तो कितने में बिकेगा 135। अब बताओ ऐसा मटेरियल जो स्टॉक में मौजूद है और उसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए प्यारे भाई, जवाब देके आगे बढ़ जाएं। ठीक है, वेरी गुड सर, एनआर भी होनी चाहिए पक्का। क्या हम आगे बढ़े, कर लिया मेरे बच्चों, आगे बढ़े। अब मैं आपको दे रहा हूं छोटे छोटे सिनेरियोस। एंड है का मतलब वो कह रहा है आपका टेम्परामेंट बहुत है या। अच्छा जी, थैंक यू जी, वेरी गुड। 5,000 यूनिट का क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। उसने 5,000 यूनिट का तो सारा आपसे डाटा मांगा है, ऐसा है। चलो आगे आओ मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक सवाल और दे रहा हूं। अच्छा आप देखो, अब तुम्हें टेक्निक समझ आ गई ना रेलेवेंट कॉस्टिंग की। अब मैं तुम्हें एक सवाल दे रहा हूं, तुमने खुद टिक करना है कि इसका मतलब क्या। ठीक है, अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और सुनो, ये सवाल आपको दे देता हूं, ये खुद करो, अगर कर गया ना मजा आ जाएगा। खुद करो उसको। एक आओ मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखो। अंग्रेजी जुबान में हमने एक चीज पढ़नी है, मेरे साथ साथ देखोगे, ठीक है। डेल्टा लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अ मॉडिफाइड प्रोडक्ट एक्स टेक व्हिच रिक्वायर्स प्रोडक्शन ओवर 3 मंथ पीरियड। 3 महीने में हमने प्रोडक्शन कंप्लीट करनी है, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, किसी कस्टमर ने मांगा है। स्पेशलाइज्ड मशीनरी चाहिए इसके लिए, ठीक है। जो स्पेशलाइज्ड मशीनरी 2 जगह से आ सकती है। प्रपोजल 1 खरीदनी नहीं है भाई, हमने लीज पे लेनी है फॉर 3 मंथ एक मशीनरी। लीज का मतलब किराए पे ले लो, किराए पे लेंगे 1,80,000 रुपए आपको 1 महीने का किराया देना है, लेकिन आपने रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट 3 मिलियन रुपए का रखवाना है। एक तो आपने ऑप्शन 1 में देना है रेंट, समझ आता है कितने का रेंट देना है, 3 महीने का 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना 5,40,000। और आपने 3 मिलियन रुपए किसी बैंक से लेकर आने और डिपॉजिट करा देना इस कंपनी के पास, ये रिफंडेबल है, जब काम कंप्लीट होगा आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। तो 3 मिलियन रुपए कहां से लाऊंगा, बैंक से लाऊंगा, और उसमें सूद दूंगा कितने का 18% पर एनम। तो आपको नहीं लगता 3 महीने का सूद भी लेना चाहिए, 3 मिलियन का कितने परसेंट 18%, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 3 टोटल कितना 1,35,000। और इसके अलावा वो कह रहे हैं 12,000 रुपए मेंटेनेंस कॉस्ट है, लेकिन वो हम नहीं, लेसर बर्दाश्त करेगा। लेसर का मतलब वो बंदा जिससे आपने किराए पर चीज खरीदी है, ऐसा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसको बर्दाश्त कौन करेगा, वो करेगा। अब बताइए प्रपोजल ए की टोटल कॉस्ट कितनी हुई
6,75,000। ऑप्शन 2 वो क्या कहता है? ऑप्शन 2 कहता है कि आप 1,30,000 रुपए पर मंथ पे मशीनरी किराए पे ले आए, लेकिन आपको पैसे देने पड़ेंगे 6 महीने के, क्योंकि मशीनरी 6 महीने से कम नहीं मिलती। हमने कहा इसके बाद हम क्या करेंगे? उसने कहा उसका मशीनरी का कोई फायदा नहीं है, 3 महीने इस्तेमाल करोगे, 3 महीने फारिग खड़ी रखोगे उसको। हमने कहा चलो जी पहले हम रेंट ले लेते हैं। कितने का जी? 1,30,000 रुपए 6 महीने के। क्या आता है? 7,80,000। अब मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है? ये 7,80,000 आता है। अच्छा, फिर मेंटेनेंस कॉस्ट है 18,000 और ये सिर्फ ऑपरेशन महीनों में आएगा और कंपनी इनकर करेगी, हमारी कंपनी। कितना जी? 18,000 इंटू 3 कितना आता है? 54,000। तो टोटल कितना हो गया भाई? अब बताओ 34 बेहतर या 675 बेहतर? बिल्कुल होगा प्रोवाइड है। जी मुझे बताइए ये दोनों में से ऑप्शन बेहतर कौन सा? सर ऑप्शन ए फेवरेबल है, कम खर्चे में आ रहा है, ऐसा है। डन है जी। कल की क्लास में बाकी का देखते हैं सर, इसको कॉपी कर लें इसको। मैं आइंदा के बाद हर हफ्ते में 2 से 3 क्लासेस आप इसी तरह शाम में रखा करूंगा। 2 से 3 क्लासेस आप इसी तरह शाम में रखा करूंगा, ठीक है जी। अच्छा, कल मैं आपको एक चीज कराऊंगा, कल की क्लास होगी हमारी, ठीक है जी। अच्छा, मुझे ना आप लोगों से इजाजत लेनी है। देखो मेरा ना ट्रैवल है, अब वो ट्रैवल ऐसा है कि मैं जुमेरात जुम्मा हफ्ता छुट्टी हो सकती है, या मेरी जुमेरात और जुम्मा छुट्टी हो सकती है, हफ्ते को क्लास रख लें। तो या तो हो सकता है कि मैं जुमेरात जुम्मा छुट्टी रखूं और आपको मैं जो है ना वो हफ्ते को बुला लूं, या मैं जुमेरात जुम्मा हफ्ता तीनों छुट्टी रखूं और मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको रिकॉर्डेड दे दूं, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दूं। ठीक है बेटा, चलो ये करते हैं, हम एफआर की क्लास शुरू करते हैं 2 मिनट में, ठीक है।